एक बार की बात है, एक महान साम्राज्य का राजकुमार खलील अपने भव्य महल के कमरे में सो रहा था। रात गहरी थी, बादल गरज रहे थे और खिड़कियों से बारिश की बूंदें मोतियों की तरह टपक। खुश आमदेद फेरी नेस्ट उर्दू में, जहां हर कहानी में जादू है, हर लम्हा है रोशनी का रही थी। अचानक उसके सपने में एक चमकता हुआ सुनहरा उल्लू दिखाई दिया। उसकी आंखें दीपक की तरह जगमगा रही थीं और उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। तुम्हारा सच्चा प्यार एक अंधेरी दुनिया में कैद है, सिर्फ तुम ही उसे आजाद कर सकते हो। खलील चौंक कर उठ बैठा, उसका माथा पसीने से भीग गया और दिल तेजी से धड़कने लगा। खुद से बुदबुदाया, ये किसकी बात थी मेरा प्यार? लेकिन मैंने तो कभी किसी से मोहब्बत ही नहीं की। अगली रात महल की बालकनी पर खड़ा खलील आसमान को देख रहा था कि वही सुनहरा उल्लू फिर से प्रकट हुआ। उसके पंखों से सुनहरी रोशनी टपक रही और जमीन पर एक चमकती हुई राह बन रही थी। उल्लू ने अपनी आंखों से इशारा किया, जैसे कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। खलील को यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं बल्कि किस्मत का संदेश है। उसने अपना घोड़ा तैयार किया और सफर पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। वह एक ज्वालामुखी जैसे पहाड़ पर पहुंचा, जहां आग के लपटें उठ रही थीं, जमीन जल रही थी और उसका घोड़ा डर से ठिठक गया। लेकिन उल्लू आग के बीच से उड़ता चला गया। खलील ने घोड़े को हिम्मत दी, हौसला रखो, हमें रुकना नहीं है। घोड़ा छलांग लगाकर आग के बीच से गुजरा और दोनों सुरक्षित निकल आए। इसके बाद वह एक जंगल में पहुंचा, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर लंबे जहरीले सांप लिपटे थे। उनकी फुफकार से सन्नाटा कांप उठा। कुछ सांप रास्ते पर उतर आए। खलील ने तलवार निकाली, लेकिन तभी उल्लू ने अपने पंख फैलाए और उन पंखों से निकलती रोशनी चमकी। रोशनी देखते ही सांप पीछे हट गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत से दब गए हों। फिर सामने एक उफनता हुआ नदी थी, जिसकी लहरें आसमान को छू रही थी। घोड़ा पानी में उतरा ही था कि लड़खड़ाने लगा। तभी उल्लू के पंखों से सुनहरी रोशनी निकली और पानी के ऊपर एक चमकता पुल बन गया। खलील ने घोड़े को उस पुल पर दौड़ाया और नदी पार कर ली। कई कठिनाइयों को पार करता हुआ खलील आखिरकार एक काले भयावह किले के सामने पहुंचा। ये किला एक पहाड़ पर बना था, जिसकी दीवारें बादलों से मिल रही थीं। किले के अंदर एक कमरे में चांदनी उतर रही थी। खिड़की के पर्दे हवा से हिल रहे थे और चांदनी फर्श पर फैल रही थी। वही रोशनी राजकुमारी एलिजा के चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे चांदनी ने उसे अपने आलिंगन में भर लिया हो। यही पहली बार खलील ने एलिजा को देखा। वह ठिठक गया, उसकी सांसें थम सी गईं। उसे लगा जैसे उसके दिल ने पहली बार धड़कना शुरू किया हो। कुछ ही पलों बाद एलिजा ने भी महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने नजर उठाई और पर्दा हटते ही उसकी आंखें खलील से टकराईं। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने सोचा, ये कौन है और इसे देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं बरसों से इसी का इंतजार कर रही हूँ। वह पल दोनों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। लेकिन तभी किले की घड़ी ने 12 बजाए। एलिजा की मुस्कान जम गई और उसका शरीर धीरे धीरे कांच की मूर्ति में बदलने लगा। अचानक अंधेरे से एक विशाल जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह गर्जा, ये राजकुमारी मेरी है। जब तक यह मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी, हर रात यह मूर्ति में बदल जाएगी। फिर उसने उस मूर्ति को उठाया और जोरदार ठहाका लगाते हुए गायब हो गया। खलील ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि उस जिन के असली किले तक पहुँचने के लिए 7 घाटियां पार करनी होंगी। वह बर्फ की घाटी से गुजरा, जहाँ हर चीज जम रही थी। गूंज की घाटी से गुजरा, जहाँ आवाज पहाड़ गिरा देती थी। शराब की घाटी से निकला, जहाँ आंखें धोखा खाती थी। समय की घाटी से गुजरा, जहाँ पल पल में दिन और रात बदल जाते थे। सायों की घाटी से गुजरा, जहाँ उसके अपने साए उस पर हमला करते थे। घुटन की घाटी से गुजरा, जहाँ अंधेरा सांस रोक देता था। और अंत में खामोशी की घाटी से गुजरा, जहाँ हर आवाज खो जाती थी। आखिरकार वह जिन झोलकार के किले तक पहुँचा। एलिजा वहाँ एक जादुई दीवार के पीछे कैद थी। झोलकार हंसते हुए बोला, ये दुनिया की सबसे मजबूत दीवार, कोई तलवार इसे नहीं तोड़ सकती। खलील ने तलवार चलाई, लेकिन दीवार और मजबूत हो गई। तभी उसे उल्लू की बात याद आई। प्यार सबसे बड़ा हथियार है। उसने तलवार नीचे रख दी और आंखें बंद कर प्रार्थना की। उसकी दुआ की रोशनी दीवार को छूने लगी। एलिजा की आंखों से आंसू गिरे। पहला आंसू गिरते ही दीवार में दरार पड़ी। दूसरा आंसू गिरा तो रोशनी फैल गई। खलील ने दीवार पर हाथ रखकर कहा, मेरी मोहब्बत इस जादू से कहीं ज्यादा ताकतवर है। दीवार टूट गई और एलिजा आजाद होकर उसकी बाहों में आ गई। झोलकार गुस्से से दहाड़ा और आग का तूफान छोड़ दिया। लेकिन खलील और एलिजा के दिलों की रोशनी ने उसके जादू को कमजोर कर दिया। एलिजा ने आसमान की ओर हाथ उठाकर दुआ की और खलील ने तलवार से रोशनी का वार किया। दोनों की ताकत मिलकर झोलकार पर गिरी और उसका अस्तित्व पत्थर की मूर्ति बनकर जम गया। एलिजा ने धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इस कैद से छुड़ा पाएगा। खलील मुस्कुराया, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पूरे साम्राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। गलियां जगमगाने लगीं, बच्चे फूल उछालने लगे और लोग दीप जलाने लगे। राजकुमार खलील और
राजकुमारी एलिजा की शादी धूमधाम से हुई और दोनों ने मिलकर अपनी प्रजा को आशा और रोशनी दी। यह कहानी हमेशा याद दिलाएगी, सच्चा प्यार सबसे बड़ा हथियार है जो अंधेरों और जादू को भी हरा देता है। अगर आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी है तो दिल से शुक्रिया, आप ही मेरी असली ताकत हैं।